इंडिया के क्रिकेट के इतिहास बात हो रही है कि इंडिया का क्रिकेट कल्चर तब्दील किया है। हालांकि मैं कुछ अलग सोच रहा हूं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, भारत की क्रिकेट को, भारत के खेलों को आप बहुत करीब से देखते हैं, तो आपसे बेहतर तो इस तमाम सूरत हाल का कोई खुलासा कर नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल ने भारत की क्रिकेट को इस जगह पर आने में मदद फराहम की। कोई शक नहीं है कि भारत की क्रिकेट में आसूदगी आई, माली तौर पर खिलाड़ी मुस्तहकम हुए, और यही वजह है कि दुनिया की किसी लीग में हमने भारतीय खिलाड़ियों को खेलता हुआ नहीं देखा। और ये भी एक तनकीद होती रही है कि आईपीएल के लिए विंडो क्रिएट की जाती है, और जब आईपीएल होता है तो बहुत सारी टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अपने मुल्कों से खेलने को तरजीह नहीं देते। हमने देखा पिछले महीने जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो आईपीएल खेल रहे थे। मैं आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करूँगा, आपकी ज़िंदगी में अफसोस का पहलू आपने जिस तरह उजागर किया 2007 में, काश आप जनूबी अफ्रीका में होते। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, 2014 में पहली बार भारत T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। आईपीएल शुरू होने के बाद मीरपुर में वो बांग्लादेश से हार गए, और उसके बाद 17 साल में अगर हम देखें तो ये दूसरा मौका था जब भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। आप इसको किस तरह समअप करना चाहेंगे? आप क्या इस बात पर यकीन रखते हैं कि वाकई आईपीएल की वजह से भारत की क्रिकेट टीम को ये मौका मैसर आया कि वो दूसरी बार चैंपियन बने, और आपको नहीं लगता कि नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो खिलाड़ी है अब T20 क्रिकेट में उनको मतलब अब देखें, कुछ नहीं तो हर खिलाड़ी को हर साल 14 मुकाबले खेलने का मौका मिलता है आईपीएल में। तो हर साल जो है अब जब आईपीएल आता है तो पता चलता है कि जो T20 क्रिकेट है वो थोड़ा और आगे चला गया, मतलब आप थोड़े मतलब और कुछ नया देखने को शुरू होता है फिर आपको। और मुझे लगता है कि ये वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, ये सचमुच का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है आईपीएल का। और मुझे ये इसका एक बहुत बड़ा वजह ये लग रहा है कि इस बार भारत ने जो है इसको पूरी तरह से एक T20 टूर्नामेंट के तौर पर खेला था। शुरुआत के कुछ सालों में मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि T20 क्रिकेट जो है वो वनडे क्रिकेट का छोटा वर्जन। आपने देखा होगा टीमें भी काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हुआ करते थे अपने अप्रोच में। पर जैसे जैसे साल बढ़ते गए, मुझे लगता है पैंडेमिक ने, मतलब कोविड-19 ने क्या किया है कि सबके मतलब जो जहन है खोल दिए, और सब बल्लेबाजों ने, खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने, सब ने जो है फिर समझ लिया कि इस गेम को किस तरह से अप्रोच करना है। क्योंकि इतना ज्यादा पिछले 4 साल में जितने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट्स हुए हैं, फ्रेंचाइज लेवल पे हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कभी नहीं हुआ था उसके पहले। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पहली बार पूरे खुले तौर पर भारत ने इसको एक T20 टूर्नामेंट के तौर पर देखा था। 2014 में करीब आए थे, पर श्रीलंका ने भारत को वहां पर उस फाइनल में हरा दिया था। पर आई थिंक अब इस बार पहली बार भारत ने T20 स्पेशलिस्ट टीम उतारी है। कुछ खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में होते हैं, कुछ खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में भी होते हैं, पर अगर आप बड़े गौर से देखें तो भारत ने जो है पिछले T20 वर्ल्ड कप से सीख ली। आपने जो है केएल राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जिन्हें ओडीआई स्पेशलिस्ट के तौर पर देखा जाता है, उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट किया, तो पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 4 ऑलराउंडर खिलाए, भले शिवम दुबे को उतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं मिली। और अर्शदीप सिंह पर पिछले 2.5 साल से जिन्होंने उन्होंने इन्वेस्ट किया था T20 क्रिकेट में, उसको मौका दिया, कंसिस्टेंट मौका दिया। और इसलिए स्क्वाड जो है, आप अगर देखें ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बहुत ज्यादा अलग था। 7-8 खिलाड़ी उस ओडीआई वर्ल्ड कप के यहाँ पर नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि उस T20 वर्ल्ड कप में 22 में जो हार मिली थी उससे काफी कुछ सीखा है। एंड आई थिंक ये पहली बार भारत ने एक प्रॉपर T20 टूर्नामेंट के तौर पे अप्रोच किया इसको, और आपको उसका नतीजा साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं आपकी राय को रिस्पेक्ट देता हूं चंद्रेश, बड़ी गहरी निगाह है आपकी टीम इंडिया के ऊपर और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर। लेकिन चलें, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि भारत ने जो 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया, उसके पीछे आईपीएल है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मेरा आपसे सवाल यह है कि आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स, 2014 से 2024, 10 साल लग गए भारत को फाइनल खेलने में, और अगर ऐसा है कि आईपीएल ने टीम इंडिया को यहाँ तक चैंपियन बनवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, तो फिर सिर्फ 2 बार भारत आईपीएल स्टार्ट होने के फाइनल क्यों खेला, सिर्फ 1 बार चैंपियन क्यों बना? और अगर वाकई आईपीएल क्रिकेट इंडिया को यहाँ चैंपियन बनवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो भारत क्यों इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा? मैं इसके पहले भी आपको कह रहा था याया कि
सोच में फर्क आया। सोच की बात कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में सोच ये थी कि ये T20 क्रिकेट जो है ये वनडे क्रिकेट का छोटा वर्जन, और आप देखें 2021 में थोड़ी बहुत सोच बदली। 2022 में जो है, जो शिकस्त मिली भारत को इंग्लैंड के हाथों, इंग्लैंड ने आपको दिखाया कि मॉडर्न T20 क्रिकेट क्या होता है। मतलब उन्होंने सेमीफाइनल में भारत को हराया, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता था यूएई में, वहां पर भी आपने देखा। तो ये जो दो टीमें हैं, इन्होंने पिछले 2 बार टूर्नामेंट जीतकर सोच दिखाया कि आपको एग्रेसिव इंटेंट की जरूरत है, लंबे बैटिंग लाइनअप की जरूरत है, आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत है। वो सोच भारत ने इस बार एम्प्लॉय किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बार जो सोच थी ये प्रॉपर T20 की सोच थी। और इस बार जो है उन्होंने जो आईपीएल में जो परफॉर्म करते हैं उनको पिक किया। और भी लोग हैं जो परफॉर्म करते हैं, जिनको पिक नहीं कर पाए उनको अब जिम्बाब्वे भेजा है भारत ने। तो आप देख ले कि सोच में फर्क आने से कितना बड़ा फर्क आता है। प्लेयर्स वही है, ज्यादातर कमोपेश वही प्लेयर है जो पहले खेलते थे। सोच में बहुत बड़ा फर्क आया है और आईपीएल में खिलाड़ी परफॉर्म करते आ रहे थे। जैसे ही आपने वो जो परफॉर्म करते हैं आईपीएल में उनको ऊपर के लेवल पे लेके गए, आपने देखा उनका परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट आपके हाथ में आया।